क्या दिल्ली सरकार ने इस अप्रूवल को रोका है? क्या दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि यह प्रोजेक्ट बने? तो एक अनुमान से लगभग 5.5 से 6 साल हो चुके हैं और यह प्रोजेक्ट अभी अप्रूवल में ही अटका पड़ा है। इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में रखने के कई कारण हैं, जिनमें गवर्नमेंट आपस में जो तनातनी सरकारों की खिंची रहती है, सबसे बड़ा कारण वो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको एक ठंडे बस्ते के प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दिल्ली सोनीपत पानीपत और जो एक्सटेंड करके करनाल तक रैपिड रेल चलाई जानी है, उस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें डिटेल में बताने का काम करें। तो डिटेल के लिए हमने कुछ पेज की फ़ाइल तैयार की है, वो फाइल आपके समक्ष है। इस फाइल में कुछ बारीक पॉइंट का जिक्र करें तो पहले इस प्रोजेक्ट को जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा है। ये 21,627 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाना है, जो दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होकर पानीपत तक तो जाना था, लेकिन करनाल तक एक्सटेंड करके 3 स्टेशन बनाकर इसे करनाल तक लेकर जाया जाएगा, जो कि रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत बनाया जाएगा। इसे दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम दिया गया है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जैसे राज्य सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से एक विभाग तैयार किया गया, जिसे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरपोरेशन NCRTC का नाम दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत केंद्र सरकार शामिल है। मतलब 4 राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट में शामिल है, जिनमें जो हिस्सेदारी होती है, मान लीजिए हरियाणा स्टेट में जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें हरियाणा स्टेट की और साथ में दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार की साझेदारी होगी। मतलब जो पैसे का लेन देन होगा, बंटवारा होगा, वो केंद्र सरकारों के साथ राज्य सरकारों का भी होने वाला है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में दावा किया गया कि पानीपत से दिल्ली की दूरी मात्र 65 मिनट की रह जाएगी, मतलब 1 घंटा 5 मिनट की। और इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ खास पॉइंट हैं, मेरे साइड में भी शो हो रहे होंगे, और जिसमें 19 जुलाई 2017 NHAI ने ग्रांट कर दिया इस अप्रूवल को कि इस रूट पर रैपिड मेट्रो दौड़ेगी। इसके बाद 13 मार्च 2020 को DPR अप्रूव कर दी गई NCRTC द्वारा, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके बाद 18 जनवरी 2021 को दिल्ली से पानीपत RRTS कॉरिडोर की अप्रूवल मतलब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से इसकी अप्रूवल मिलेगी, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा हरियाणा राज्य के अधीन आएगा। इसके बाद 12 मार्च 2021 को इसकी प्रोसेस टू आइडेंटिटी स्टेशन फॉर एक्सटेंड, मतलब इसके 3 स्टेशन जो करनाल तक जाने थे उनको लेकर बातें चली और एक्सटेंड करने का, मतलब आगे तक बढ़ाने का काम मिल गया। इसके बाद अगस्त 2020 को DPR लेइंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट दिसंबर 2020, और फाइनली जो आखिरी रिपोर्ट सबमिट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मिल जाती है वो है 14 दिसंबर 2021। सेंटर हैज़ नॉट रिसीव्ड द दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब आर्थिक कारण से, मतलब पैसे की तंगी के कारण दिल्ली सरकार से अप्रूवल नहीं मिली। तो ये प्रोजेक्ट 19 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ और आज के दिन, मतलब अप्रूवल मिलना स्टार्ट हुआ था 2017 से 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। अब जल्द चंद दिनों में 2023 भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक अनुमान से लगभग 5.5 से 6 साल हो चुके हैं और यह प्रोजेक्ट अभी अप्रूवल में ही अटका पड़ा है। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि स्टार्टिंग के कुछ स्टेशन पॉइंट पर बढ़ा दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में रखने के कई कारण हैं, जिनमें गवर्नमेंट आपस में जो तनातनी सरकारों की खिंची रहती है, सबसे बड़ा कारण वो भी हो सकता है, क्योंकि एक दिल्ली जैसे राज्य द्वारा अप्रूवल न मिलना, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या दिल्ली सरकार ने इस अप्रूवल को रोका है? क्या दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि यह प्रोजेक्ट बने? एक कारण इसका यह हो सकता है। दूसरा इसका कारण है केंद्र सरकार के बड़े बड़े दावे किए गए, केंद्र सरकार द्वारा, वर्तमान की सरकार द्वारा दावे किए गए कि 65 मिनट की दूरी रह जाएगी। 5 साल इस प्रोजेक्ट को चलते हो गए, लेकिन अब तक इस प्रोजेक्ट में एक पत्थर भी लगाने का काम नहीं हुआ। खाली DPR तैयार कर दी गई कि इतना एस्टिमेटेड बजट आएगा, यहाँ से यहाँ स्टेशन बढ़ाए जाएंगे, लेकिन इससे आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में अनेक सरकारों ने दावे किए थे
कि इस प्रोजेक्ट के आने के बाद एनसीआर की कनेक्टिविटी दिल्ली से मेट्रो की तर्ज पर हो जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट को पीछे अटकाने के लिए कौन कौन से कारक आपके सामने आते हैं? इसमें 3 मुख्य कारण हैं। पहला पॉइंट आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हरियाणा सरकार, जहां पर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद तीसरी जो सरकार आ जाती है वो आ जाती है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। इन 3 सरकारों का इस प्रोजेक्ट में बहुत साझा है और प्रोजेक्ट उन्हीं के बेस पर चलता है। तो यह बहुत रोचक तथ्य है कि कौन सी सरकार इस प्रोजेक्ट में टांग अड़ाए हुए है। सोनीपत समेत पानीपत और वर्तमान में करनाल के लोग भी लंबी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जीटी रोड के ऊपर आरआरटीएस के जब स्टेशन बन जाएंगे, ये रैपिड रेल चालू हो जाएगी तो इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में चला जाएगा और एक हिसाब से जो लेट प्रोजेक्ट की सीरीज होती है उसकी सीरीज में भी ये प्रोजेक्ट्स शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में खाली मेरठ वाली लाइन पर फोकस किया गया है, इसके अलावा किसी लाइन पर फोकस नहीं किया गया है। अगर केंद्र सरकार चाहे, साथ में राज्य सरकार दिल्ली सरकार भी चाहे, तो मेरठ वाली लाइन भी पास हो चुकी है। तो सोनीपत वाली लाइन के लिए जो ये लास्ट में लिखा है 14 दिसंबर 2021, सेंटर हैज़ नॉट रिसीव्ड द दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण दिल्ली सरकार अगर इस प्रोजेक्ट को लेट कर रही है तो इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। इसके पीछे 3 सरकार इस प्रोजेक्ट को लेट करने में सबसे अहम योगदान दे रही हैं, जिनमें केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और साथ में दिल्ली सरकार। खाली एक अकेली केजरीवाल सरकार को दोषी ठहराना किसी पॉइंट पर जायज़ नहीं है। लेकिन अप्रूवल मिल चुकी है। आरआरटीएस की बात करें, एनसीआरटीसी द्वारा फर्स्ट फेज के अंदर 3 प्रोजेक्ट को पर काम किया जाएगा। संभावना और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिल रही है कि पहला जो पॉइंट होगा वो मेरठ वाली लाइन को कंप्लीट किया जाएगा, दिल्ली से मेरठ, जो कि सराय काले खां से स्टार्ट होकर मेरठ तक जाएगी। इसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट होगा, लोग संशय बना रहे हैं कि दूसरे नंबर पर क्या पता रैपिड रेल सोनीपत वाला प्रोजेक्ट किया जाएगा या अलवर वाला किया जाएगा। तो जिसकी पूरी संभावना और सूत्रों के हवाले से जो खबर है, दूसरा जो प्रोजेक्ट होगा दिल्ली से लेकर अलवर लाइन पर काम किया जाएगा और तीसरा जो प्रोजेक्ट होगा वो शायद उम्मीद है सोनीपत से पानीपत वाली रैपिड रेल पर काम किया जाएगा। तो जो लोग रैपिड रेल का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली सोनीपत एनसीआरटीसी द्वारा दी गई रिपोर्ट्स के हवाले से ये साबित हो जाता है कि 5 साल इस प्रोजेक्ट को 2017 से लेकर 22 तक हो चुके हैं, 23 जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो इससे भी कहीं ज़्यादा 2 गुना समय लग सकता है इस प्रोजेक्ट में। मतलब रैपिड रेल का जो सपना है वो लंबे समय तक नहीं पूरा हो पाएगा। सरकारें बदलती रहेंगी, सरकारें वादे करती रहेंगी, बार बार आपको प्रलोभन दिए जाएंगे कि वोट बैंक के खातिर भी ऐसे काम किए जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट इस साल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है और आप लोगों के सामने ही है। अब तक कोई काम नहीं चला है। काम चलेगा तो आप लोगों को हम रिपोर्ट देने का, बताने का भी काम करेंगे। लेकिन 5 साल के इस लंबे इंतज़ार के बाद 21,627 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला ये प्रोजेक्ट वर्तमान में ठंडे बस्ते में पड़ा है और इसकी कोई फाइनल डेट नहीं बताई जा रही कि कब ये तैयार हो जाएगा, कब जनता को समर्पित किया जाएगा। लेकिन बार बार 5 साल के अंदर जैसे सरकारें बदलती हैं, वायदे आप लोगों को किए जाएंगे कि जल्द कंप्लीट करवाएंगे, जल्द कंप्लीट करवाएंगे। ऐसे ही प्रोजेक्ट जैसे रोहतक तक मेट्रो का इंतज़ार लोग लंबे समय से कर रहे हैं, जिनको लगभग 15 से 20 साल भी हो चुके हैं, लेकिन आज तक रोहतक शहर को भी मेट्रो की सौगात नहीं मिल पाई। ये प्रोजेक्ट भी दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत जो रैपिड रेल का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा जाने वाला है। इसकी पूरी संभावना है। हम तो उम्मीद यही करेंगे कि सरकार इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दे और यहाँ के लोगों को सुविधा अनुसार ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बढ़ाकर मुहैया करवाया जाए। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।